दिल्ली सरकार के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर फैसला लिया गया और दिल्ली सरकार ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कहीं ना कहीं 1000 बसें जोड़ी गई हैं जो प्राइवेट बसें हैं, मगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है दिल्ली का निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि पॉल्यूशन का समय यानी कि पॉल्यूशन अभी भी कहीं ना कहीं एक आपको धुंध सी नजर आ रही होगी, ये पॉल्यूशन है और लगातार धुंध की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर जब बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन का जो धुआं बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा निरंतर कदम उठाने की, चाहे वो स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया हो या फिर सरकारी विभागों को बंद करने की प्रक्रिया हो, होम कह सकते हैं वर्क करने की प्रक्रिया हो, या फिर कहें आपको कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने की कोशिश की गई हो, मगर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि पराली जल रही है तो इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है, मगर यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कहा गया कि पराली का जो धुआं है वो सिर्फ 10% है। मगर निरंतर जो पराली के वैसे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि पराली जल रही है तो इसलिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप जरूर लग रहे हैं और जनता जो है वो इन दोनों सरकारों के बीच में पिसती होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों के पास कंट्रोल नहीं कर रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो पॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं स्थिति जो होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है। अस्पतालों के अंदर मरीज जो है वो लगातार जा रहे हैं। पोल्यूशन की स्थिति देखिए ऐसा है कि ऐसा तो हर साल दिल्ली में होता है पोल्यूशन इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, लेकिन ये क्या हो रहा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी इस पे काम कर रही है, अलग अलग तरह से उनके स्कीम निकल रहे हैं, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की और सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार कुछ बड़े कदम उठाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को साफ हवा मिल सके। मगर अभी तक जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है, पॉल्यूशन का स्तर बिगड़ा हुआ है, मगर सरकार सिर्फ कागजों के अंदर ही काम करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता दोनों ही सरकारों के बीच में पिसती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कंवर तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। मशहूर समाज सेवी अन्ना हजारे सहित बीजेपी और छोटी पार्टियों ने जहां समर्थन दिया है, वहीं महाराष्ट्र राज्य सरकार इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के बीड़ में जिस तरीके से राज्य परिवहन कर्मचारी 13 दिन से आंदोलन कर रहे थे और वहीं आज अर्धनग्न होकर उन्होंने आंदोलन किया और कहा कि आने वाले समय में हम सर मुंडन करा करके आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांगे हैं कि कोरोना काल में जो कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो जगह खाली है तत्काल वहाँ पर भर्ती की जाए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर के महाराष्ट्र में राज्य परिवहन के कर्मचारी जहाँ आंदोलन पर डटे हैं, वही महाराष्ट्र सरकार कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई हुई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आम जनता जहाँ पूरी तरह से परेशान है, वहीं इनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में बात नहीं बनी तो आंदोलन मंत्रालय तक पहुँचेगा। एनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मंदसौर जिले में चल रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत मंदसौर जिले की भानपा तहसील में मौजूद है। आपको बता दें कि पूर्व में 10 नवंबर को महा वैक्सीनेशन अभियान आयोजित हुआ था, जिसके अंतर्गत मंदसौर जिले के आंकड़े काफ़ी निराशाजनक आए थे। वहीं भानपा तहसील के आंकड़े भी अच्छे नहीं थे, जिसको लेकर मंदसौर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भानपा ब्लॉक स्तरीय एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के समस्त आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित एवं टिप्स किया कि आप अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन करवाएं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों जगह टीमें बांटी गई है और जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए घर घर जाकर टीकाकरण की कार्रवाई की जा रही है। सेकंड डोज को लेके तो इस बार क्या लग रहा है?
इस बार वही खराब स्थिति को दुरुस्त करने का हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा। 17 नवंबर को होने वाले माह वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां की गई प्रशासन द्वारा, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। आज ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, वहां पर देखा जा रहा है कि काफ़ी मात्रा में लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वहीं अधिकारियों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर घर घर वैक्सीनेशन कर रही है। ANB न्यूज़ संवाददाता दीप सिंह सोलंकी, मंदसौर। उज्जैन में आज ज्योतिषों का एक जमावड़ा लगा। एक निजी होटल के अंदर ये ज्योतिषों का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर देश के, प्रदेश के और विदेश से भी कई ज्योतिषाचार्य यहाँ उज्जैन पधारे हैं, जिनका एक सम्मान कार्यक्रम उज्जैन के पूर्व ज्योतिषाचार्य आनंद शर्मा के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम यहाँ पर यह कार्यक्रम एक निजी होटल में किया गया है, जहाँ पर उज्जैन ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और भी कई जगहों से यहाँ पर ज्योतिष बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है। कोई हस्तरेखा का ज्योतिषी ज्ञान रखता है, तो कोई मस्तिष्क रेखा का ज्योतिषी ज्ञान रखता है, कोई टेरो कार्ड का ज्योतिषी ज्ञान रखता है, तो कोई कर्मकांड का ज्योतिषी ज्ञान रखता है। ऐसे ही कई ज्योतिषों का आज उज्जैन में एक सम्मेलन हुआ, जिनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसको लेकर आज उज्जैन के एक निजी होटल में ये सारा कार्यक्रम किया गया है। ये सम्मान समारोह है। ये तो देश विदेश से करीब 100 ज्योतिष आए हुए हैं, टेरो कार्ड वाले, एस्ट्रोलॉजी, तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ज्योतिष है इसमें। उन सभी का सम्मान समारोह रखा गया है। कितने सालों से? ये करीब 20 वर्षों से। वही इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे आनंद शर्मा ने बताया कि ये पिछले 27 वर्षों से ज्योतिषों का एक समागम यहाँ आयोजित किया जाता है, जो हर साल होता है। पिछले 2 सालों में कोविड के नियमों के कारण ये समागम नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे वापस से सुचारू किया गया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कल 2 दिवसीय दौरा है, और वो जो है आपको बता दें कि जब से वो अमेठी की सांसद हुई हैं, लगातार अमेठी वासियों के लिए कुछ न कुछ तोहफा लेते हुए आती हैं, और उनका अधिकतर दौरा अमेठी बना ही रहता है। ऐसे में 2 दिवसीय कार्यक्रम उनका पुनः लगा है, जिसमें जो है वो सबसे पहले अमेठी के ताला स्थित वहाँ पे कृषि भवन का उद्घाटन करेंगी। उसके बाद अमेठी के रामलीला मैदान में यहाँ पर 8000 लोगों को जो है कंबल का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि राघव राम सेवा संस्थान के द्वारा है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है राजेश मसाला जी हैं, राजेश अग्रवाल जी, जो कि इस संस्थान के मुखिया हैं। उनसे बात करेंगे आखिर कल किस प्रकार का उनका प्रोग्राम है। भैया, कल स्मृति ईरानी जी का किस तरह का प्रोग्राम है और कौन-कौन लोग आ रहे हैं? जैसा कि सर्वविदित है, 1997 से जब से हमारी व्यवसायिक यात्रा शुरू हुई है, तब से लाभांश का एक अंश निकाला जाता है 25% का, जिसके माध्यम से गरीब नर सेवा नारायण सेवा के व्रत के तहत काम किया जाता है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 8000 गरीबों को रजाई, 1 करोड़ रुपया गरीब मजलूम के इलाज के लिए दान, और इसके अलावा जो पार्टी मुखिया आ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उनके सम्मान में यहाँ कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान का एक कार्यक्रम भी रखा हुआ है। कौन कौन आ रहा है उनके साथ? दीदी के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, सांसद गोंडा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, सांसद प्रतापगढ़ संगमलाल जी, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी, सुरेश पासी मंत्री हमारे गृह जनपद के हैं, सभी विधायक रानी गरिमा सिंह, राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी, ये सारे लोगों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा भी आधा दर्जन राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की आने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं अमेठी वालों के लिए एक बार फिर से तोहफे की पिटारी खुलने वाली है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी विजिट पर रहती हैं, और इस बार वो जो है उनका कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम लगा हुआ है, जिसमें कि अमेठी के एक गौरव की बात है कि सुधा सिंह, जिसको कि पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, उनको सम्मानित करेंगी। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। जहाँ एक और सरकार किसानों के हितों के मद्देनज़र पूरी तरीके से सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी मुलाजिमी हैं
जो सरकार के मनसूबों पर पानी फेरते साफ नजर आ रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के गल्ला मंडी में देखने को मिला, जहां पर सरकारी धान क्रय केंद्रों पर बैठे हुए कुछ सरकारी मुलाजिम, जो कि अपने को मार्केटिंग मैनेजर बताते हैं, कोई मार्केटिंग ऑफिसर बताते हैं, जिन लोगों ने किसानों के आने वाले धान के लिए, जो कि 100 से 200 के आसपास कुंटल करीब माल आता है, जिसको सरकारी दस्तावेजों में फर्जी रूप से दिखाकर 700 और 700 से ऊपर की उसकी एंट्री दर्ज कराई है, ताकि वो सरकार की निगाह में अच्छे बने रहें और उसी के चलते मोटा मुनाफा भी कमाते रहें। इसी मामले को लेकर जब खाद्य रसद विभाग के डिप्टी मैनेजर सुनील भारती से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत हमें मीडिया से सामने आई है, जिसके मद्देनजर हम इसकी एसडीएम बरेली से जांच करा के मामले में देखेंगे कौन कौन दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ आपको बताते चले, योगी सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है और वो हर संभव सरकार का प्रयास ये है कि किसानों को उनके अनाज का पूरा मूल्य उनको मिले, वो कहीं भी किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। इसी को लेकर उन्होंने सरकारी धान क्रय सेंटर खुलवाए गए हैं। इन्हीं धान क्रय सेंटर पर सरकारी मुलाजिम जो हैं बैठे हुए हैं, मार्केटिंग मैनेजर से लेकर सेंटर इंचार्ज तक, वो सभी सरकारी योजनाओं में सेंध लगाकर मोटा मुनाफा खुद कमा रहे हैं और सरकार की छवि को धूमिल करने पर आमादा हैं। अगर इन पर किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगाया गया तो ये सरकार की छवि को धूमिल करने से बाज नहीं आएंगे। ANB न्यूज़ बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। प्रियंका वाड्रा चित्रकूट दौरे पे हैं। जब सबसे पहले प्रियंका वाड्रा चित्रकूट पहुंची थी तो उन्होंने शिव मंदिर पे जाकर पूजा अर्चना की थी। अब उसके बाद महिला को साथ संवाद कर अब कामतानाथ की पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए निकली। आप देख सकते हैं पीछे कि प्रियंका गांधी अब परिक्रमा लगा रही हैं और जो उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी हैं, वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे काफिले के साथ प्रियंका वाड्रा कामतानाथ पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले प्रियंका गांधी ने जब महिला संवाद करना शुरू किया था तो उसमें कामतानाथ की भी तारीफ की थी कि कामतानाथ जिसका चाहते उसका बेड़ा पार लगाएंगे। अब लेकिन अब जिस तरह से प्रियंका वाड्रा लगातार परिक्रमा मार्ग पर चल रही है अपने समर्थकों के साथ, ऐसे में जो बीजेपी हमेशा कहती थी कि जब चुनाव आता है तभी कांग्रेसियों को मंदिर और राम याद आते हैं, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने साबित कर दिया कि ये भी राष्ट्रवाद की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, ये भी भक्ति और देश के नाम काम करना जानती है। अपने सहयोगी के साथ मैं शिवानी साथ, ANB चित्रकूट। आज देवरिया में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर दिखी। आज देवरिया के CU सिटी श्रेष्ठ त्रिपाठी और शहर कोतवाल नवीन सिंह भारी फोर्स के साथ सभी बैंकों की चेकिंग की और सड़कों पर संदिग्ध लोगों की चेकिंग करते नजर आए। इसके पीछे का तर्क यही था कि यह जाड़े के मौसम में कुछ छिनौती और टप्पेबाजों पर रोक लगाया जाए। देवरिया जिले की पुलिस लगातार अपराधियों पर और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अनेकों कदम उठा रही है। देवरिया के कोतवाल नवीन सिंह बहुत तेजी के साथ पूरी रात और पूरा दिन पुलिस कामिंग करा रहे हैं, तो CU सिटी खुद मौके पर पहुंच के हर मामले के निस्तारण में जुटे हैं। वहीं देवरिया के पुलिस अधीक्षक का सीधा निर्देश है कि जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी वहां के थानेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देवरिया की पुलिस अलर्ट पर है। देवरिया में आज पुलिस टीम CU सिटी के नेतृत्व में स्टेट बैंक सहित दर्जनों बैंकों की छानबीन की, जिससे कि खाता धारकों के रुपए पर किसी की नज़र न पड़े और कहीं किसी के साथ टप्पेबाजी या धोखाधड़ी न हो। ATM बदलने की सूचना पर भी पुलिस ATM केंद्रों पर भी जांच की है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। भैंस खोलने आए बदमाशों ने एक व्यक्ति के मारी गोली, व्यक्ति की मौके पर मौत। आपको बता दें पूरा मामला जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर क्षेत्र के नगला डामर में
बताया जा रहा है, जहां अज्ञात बदमाशों द्वारा भैंस चोरी करके ले जाते समय टोकने पर एक युवक के बदमाश ने गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना मंगलवार बुधवार देर रात की है, जहां गांव नगला डामर में 3 अज्ञात बदमाश महाराज सिंह पुत्र नन्हे की भैंस खोलकर ले जा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के जगदीश ने बदमाशों को देख लिया और ग्रामीणों को जगाने की आवाज लगाई। जगदीश की आवाज पर बराबर झोपड़ी में सो रहे उसवीर पुत्र महेश व गोविंद पुत्र गीतम सिंह जाग गए और झोपड़ी से बाहर निकल आए। उसवीर सिंह ने मोबाइल की टॉर्च बदमाशों के ऊपर जलाई। वैसे ही बदमाश ने टॉर्च की रोशनी पर गोली मार दी, जिससे उसवीर के सिर में गोली लगी। गोली लगते ही 20 वर्षीय उसवीर की मौके पर मौत हो गई। मेरा भाई नहीं है, भतीजे भाई का लड़का है, भतीजा मेरा। वो रोड पर झोपड़ी में सो रहा था। 2 चोर भैंस को लिए जा रहे थे। गाँव वाले लड़के ने आवाज मारी कि जब चोर ले जाते भैंस पकड़ो देखता है। उन्होंने उसने आवाज मारी कि कहाँ ले जा रहा हुआ। इतने में दूसरों भैंस छोड़ के भाग छाड़े हुआ और दूसरे ने गोली मार दी। गोली लगते ही घटना उसकी मौत हुई हो गई। घटना की वक्त पड़ोस के गांव नगला बल्ले में बारात चल रही थी। डीजे के शोरगुल के कारण ग्रामीण घटना स्थल पर देरी से पहुंच सके, जब तक बदमाश भैंस छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर वहीं पर मृतक के परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कासगंज से ANV न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। बीमारी से तंग आके पूर्व प्रधान ने खुद को मारी गोली। बता दें कि सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गनपा गांव के गंगादीन कई सालों से बीमार चल रहे थे। गंगादीन का शुगर और हार्ट के मरीज थे। न ठीक होने से गंगादीन काफ़ी दुखी रहते थे। कई महीने से बीमार चल रहे गंगादीन की हालत ख़राब हुई तो एक कमरे में बंद के खुद को सिर में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। बंदूक की आवाज़ सुन के घर वाले और अगल बगल लोग पहुंचे तो किसी तरह गंगादीन को निकाला गया तो सर को गोली लगती, वहीं पे ताबड़तोड़ उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंगादीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन और परेशानी की वजह से उनके मतलब के पुत्र नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपने से ही देख रेख होता है। जैसे हम उनके भतीजे हैं तो कभी कभी आ गए, जैसे उनका कुछ देख रख लिया, वो वहाँ पर गए तो उनका इलाज करा के वहाँ भेज देते थे। तो यही सब चलते मान लो काफ़ी ज़्यादा समय से वो परेशान होने की वजह से। थाना सैनी के गनपा गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मार के आत्महत्या की है। वो पहले प्रधान रह चुके थे। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीमारी से परेशान थे और उससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सत्ता आएगी उस पर कार्रवाई की। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे गंगादीन कितने हैं कौशाम्बी में जिनकी दवाएं नहीं हो रही हैं और तंगी से परेशान हैं। क्या ऐसे लोगों की दवा इलाज किया जाएगा या नहीं? ऐमान अहमद, ANV न्यूज, कौशाम्बी। सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही है, लेकिन जो PWD विभाग है गड्ढा मुक्त तो सड़कें कर रहा है, लेकिन ओवरलोडिंग गाड़ियों के चलते यह सड़कें गड्ढा युक्त हो जा रही हैं। ये सड़कें ओवरलोड गाड़ियों के चलते गड्ढे में तब्दील होते देर नहीं लगती। यहाँ आप देख सकते हैं खट्टा तहसील का यह कटाई भरपुरवा है, जहाँ से आगे बिहार की सीमा शुरू होती है। वहाँ से जो बालू की गाड़ियाँ हैं साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों में ओवरलोड ये बालू की ट्रालियाँ यूपी की सड़कों पे दौड़ रही हैं। वजह यह है कि यूपी की सड़कें गड्ढे में तब्दील हो जा रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौन साधे हुए हैं, वो साफ तौर से एक दूसरे पे अपनी जिम्मेदारी ढालते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने जाने वाले लोगों को गड्ढा युक्त सड़कों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं जो दुर्घटनाएं हैं आए दिन यहाँ ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब देखना यह है इन ओवरलोड बालू की गाड़ियों से जो कार्रवाई होती है क्या इसी तरह अनवरत चलता रहता है और यूपी की सड़कें गड्ढा युक्त होती रहती हैं। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANV न्यूज, कुशीनगर।
मिर्जापुर जनपद के भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ ने मंडल अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कार्य के अनुसार मुझे पद पे सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनपुर अपने आवास पर पत्रकारों के बीच ये बातें कही। जो कल प्रदेश अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह जादौन के व्हाट्सएप नंबर पर आया यहाँ पर, और हमको विश्वस्त सूचना से जानकारी हुई कि हमको मंडल का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह सुन करके हमें बहुत निराशा हुई और बहुत दुखी हुए और अपमानित महसूस करने लगे कि हमको काम करने के बावजूद भी सम्मानित पद पर नहीं भेजा गया। जिला अध्यक्ष से आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, अब फिर आपको क्या परेशानी है? परेशानी है कि मैं प्रदेश सचिव था, अब प्रदेश सचिव से हमको जिले में लाया गया इसलिए कि यहाँ का संगठन मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की लड़ाई के लिए पूरा जनपद में हमेशा लड़ता आ रहा हूँ, मुझे पद पर सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं मंडल अध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूँ। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। सीतापुर जनपद में दीपावली के पहले एक वीडियो महिला को पीटते हुए वायरल हुआ था और उस मामले में सीतापुर की समस्त पुलिस व एसटीएफ भी लग गई, जिसके बाद कुछ लोगों को चुनावी रंजिश में वो महिला की लड़की के द्वारा बयान दिलाया गया कि ये गांव के लोग हैं जिन्होंने मारा। हालांकि उस मामले में कुछ लोग हमारे साथ में हैं, ग्रामीण हैं, और उसी गांव में इस समय मैं खड़ा हूं। उनसे जानकारी करना चाहता हूं कि इस मामले में पूरा सच्चाई क्या है, चुनावी रंजिश है या कुछ और मामला है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? राकेश गौतम। ये जो मामला जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला को मारते हुए दिखाई दिया, बताया जाता है कि गांव के मिश्रा लोग जो दबंग है उन्होंने मारा, क्या है मामला? दरअसल ये देवर और भौजाई में झगड़ा हुआ था जी, और आपसी मारपीट भी हुई थी जी। और ये जो मिश्रा परिवार को फांस रहे हैं, ये तो आपसी रंजिश है, चुनावी रंजिश है जी। ये लोग वहाँ कोई नहीं था जी। अच्छा, ये जो बयान लड़की दे रही है, ये किस दबाव में दे रही है? ये कुछ गांव के ही राजनीतिक आदमी हैं। जैसे कौन है, कुछ प्रकाश डालेंगे उस बात पे? अरे सर, क्या गरीब आदमी को मरवाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ये चुनावी रंजिश में सब? केवल चुनावी रंजिश है, क्योंकि वो पूर्व प्रधान थे। इस मामले में आप अभी तक कितने लोग आ चुके जांच करने पुलिस विभाग से, और क्या पूरा है मामला? अब सर एसटीएफ आई थी, उन्होंने बयान लिया था जी। सीओ साहब के यहाँ से आए थे, वो भी बयान लिए थे जी, और इंचार्ज साहब आए, वो भी बयान लिए थे। अच्छा, जिन पे आरोप लगाया गया, क्या इस समय गांव में मौजूद है कि भाग चुके? नहीं, वो सब हटे हुए हैं, कोई गांव में मौजूद नहीं। कितने दिन लगभग मामला पुराना है? ये सर दीपावली के पहले का है। तो आप देख सकते थे, हमारे साथ में ग्रामीण थे जिन्होंने बताया है कि ये पूरा चुनावी रंजिश प्रधानी को लेकर हुआ है। अब सवाल ये उठता है, क्या पुलिस विभाग को ये नहीं नजर आता कि सैकड़ों गांव के बयान देते हैं कि उन्हीं के परिवार के ही यानी देवर ने अपनी भाभी को मारा था, जिसके बाद में चुनावी रंजिश में ये तब्दील कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या पुलिस विभाग इसको न्याय दिला पाती है कि मामला ऐसे ही चलता रहेगा? कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र अल्मोड़ा और भवाली को जोड़ने वाला रानीबाग स्थित पुल कल से 10 दिन के लिए बंद होने जा रहा है, यानी 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये पुल बंद रहेगा। उसको लेकर के प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि 10 दिन तक यहाँ पर आवाजाही ना की जाए। उसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी मौके पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से पुल में लगातार काम चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर जो आवाजाही है वो फिलहाल अभी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कल से ये आवाजाही बंद हो जाएगी। और खासा यहाँ पर जो दिक्कतों की बात की जाए तो जो पर्वतीय इलाकों में जो यहाँ पर किसान हैं, काश्तकार हैं, वो खासे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का काम यहाँ पर हल्द्वानी स्थित में होता है, और उसको लेकर के वो यहाँ आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। और जो रोज़मर्रा के काम यहाँ पर किए जाते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन प्रशासन की माने तो 10 दिन के बाद ये पुल पूरी तरीके से सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन तैयारी लगातार कर रहा है, और यहाँ पर जो पुल है उस पर कहीं ना कहीं लगातार काम चल रहा है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, हल्द्वानी।
बिजनौर के नजीबाबाद में आकाशवाणी केंद्र पर आज गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जहां ड्यूटी पर तैनात लोगों ने उसकी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग जब तक वहां पहुंचे तो रिहायशी इलाका छोड़कर जंगलों की ओर जा चुका था। इससे पहले भी नजीबाबाद में गुलदार 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, जहां गुस्साई भीड़ ने गुलदार को भी जान से मार दिया था, लेकिन वन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।